चांद आसमान पर चमक रहा था। मदीना की गलियों में लंबे लंबे साए डाल रहे थे। लोग उसकी नर्म रोशनी के नीचे खामोशी से चले गए। उनके सल्यूट्स जमीन पर फैले हुए थे, लेकिन उनमें एक ऐसी शख्सियत थी जिसने अपने पीछे कोई साया नहीं छोड़ा। एक ऐसी शख्सियत जिसकी मौजूदगी तारीख तरीन कोनों तक रोशनी ले आई। ये प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक शाम सहाबा कराम की एक जमायत इकट्ठे बैठी। उनके दिल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ से भर गए। इनमें से एक ने नरमी से पूछा, क्या तुमने कभी गौर किया है, रोशन तरीन सूरज या साफ तरीन चांदनी में वो कोई साया नहीं डालता? एक और साथी ने सर हिलाया और कहा, वाकई वो इलाही रोशनी का अक्स है। दुनिया में हदायत की रोशनी लाने वाले का साया कैसे हो सकता है? सहाबा कराम खौफ ज़दा होकर बैठ गए और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत पर गौर किया। साए का न होना एक जिस्मानी मजहर से बढ़कर था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजहर अनबिया की मुनफरिद हैसियत की अलामत थी। वो कोई आम आदमी नहीं था। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब आज की है। सूरह अल-माइदा 15। यहाँ जिक्र करदा रोशनी को बहुत से उलमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताबीर किया है। वो नूर थे जिसने दिलों को मनूवर किया, जहालत को दौर किया और इंसानियत को हक की तरफ रहनुमाई की। एक दिन एक आराबी मदीना मनूरा आया, जिसमें एक ऐसे शख्स की कहानियां हैं जो जहां भी जाता रोशनी लाता था। जब वो रसूल हिंदुस्तान आया तो उसने एक ऐसे शख्स की कहानी सुनी जिसने जहां भी जाता रोशनी लाता था। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ तो अपने आप को सुकून और वजाहत के एहसास से मगलूब पाया। गविया उसका दिल तमाम शकूक व शुबहात से पाक हो गया था। एराबी ने हैरत से उधर उधर देखा और पूछा कि क्या तुम वही हो जिसे वो सायादार नबी कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी के साथ इस उन्वान का जवाब नहीं दिया, बल्कि नरमी से मुस्कुराए और फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ जिसे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। साए का न होना उसकी पाकीज़गी और खुदाई ताल्लुक़ की आकासी करता था। साया उनका होता है जो आम मादे से बनते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रोशनी थे। सहाबा कराम अक्सर कहा करते थे कि जब वो चलता था तो गविया ज़मीन उसको गले लगाने के लिए तड़पती थी और आसमान उसकी बारगाह में मज़ीद चमकने की तमन्ना करते थे। ये मौजिज़ाती वस्फ हमें याद दिलाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। न सिर्फ एक रहनुमा या उस्ताद, बल्कि अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब थे। वो इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर इस्लाम की रोशनी में लाने वाले थे। हमारे लिए ये कहानी एक मौजिज़े से बढ़कर है। ये एकासी करने की काल है। क्या हम उसकी हदायत की रोशनी में चल रहे हैं? क्या हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी तालीमात का एहतराम कर रहे हैं? आखिरी मंजर, रात में एक दुआ। जैसे जैसे रात गहरी हुई, एक तुन्हा आदमी नमाज में खड़ा हुआ कि उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जब उसने सरगोशी की, या अल्लाह मेरे दिल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर कर दे, मुझे उनके सायादार रास्ते पर चलने की तौफीक दे और क़ियामत के दिन उनसे मिलने की सादत पाने वालों में शामिल हो जाऊं। सायादार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने वक्त के लिए एक मौजिज़ा ही नहीं थे, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए निशानी थे। आइए हम उनकी तालीमात को मुजस्सम करके, अपने ऐमाल के ज़रिए उसकी रोशनी फैलाकर और उसकी मोहब्बत को अपने दिलों में जिंदा रखकर उसकी ताज़ीम करें। सुबहान अल्लाह। उस कहानी को शेयर करें ताकि दूसरों को भी नूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जड़ने की तरगीब मिले।